अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन तैमूर जक्खड़ और आज की सबसे अहम खबर के साथ ये आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। इलेक्शन पंजाब के जो है मुलतवी कर दिए गए हैं। 30 अप्रैल की बजाय अब कहा जा रहा है कि वो 18 अप्रैल को होंगे। इस तक केपी के भी इलेक्शन जो 18 मई को होने थे अब वो मुलतवी करके 18 अक्टूबर की तरह 8 अक्टूबर की को ले जाए गए हैं। ये खबर जो है देखने में काम सी खबर है, लेकिन ये समझ लें कि पाकिस्तानी सियासत में एक फैसला कुन एक मोड़ के जो ऑलरेडी हम एक बड़े क्रूशल टाइम से गुजरे हैं, उसमें एक फैसला कुन मोड़ है। आज सुबह आपको अगर याद हो तो चीफ जस्टिस जो हैं उमर अतला बंदयाल, उन्होंने एक केस की समात में जो सीसीपीओ लाहौर की ट्रांसफ़र के वाले से केस लगा हुआ था, उसमें रिमार्क्स दिए थे। वो बड़े काबिल गौर रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन अपने टाइम पे ही हों और उसमें कोई मुदाखलत उसमें कोई अगर गड़बड़ होती है तो हम भी मुदाखलत करेंगे। ये जुमला शायद उनको इदराक हो गया था किसी भी किस्म की चीज़ का कि अदालती फ़ैसले के ऊपर कोई चीज़ कोई अड़चन आ सकती है, तो इसलिए उन्होंने शायद ये पहले ही बता दिया था। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो 30 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हो रहे थे। इससे पहले इलेक्शन कमीशन तो वाज़ेह तौर पे मना कर चुका था कि हमें जो है इंतज़ामात के लिए ना फ़ंड्स दिए जा रहे हैं, ना ही हमें ताउन फ़राहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये इंतखाबात मुलतवी कर दिए, नहीं करवाए जा रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको नोटिस लिया, एक बेंच बना, उस बेंच में भी लंबी चौड़ी डिबेट चली, बेंच टूटा बना और फिर बिलाखिर जो है उसको फ़ैसला आ गया और 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने पे मजबूर हुआ था इलेक्शन कमीशन। अब कई दिन से जब इलेक्शन शेड्यूल आ गया, सब ने तैयारियां शुरू कर दी, तो ये क्या तैयारियां जारी थी। इमरान खान की जानब से कहा भी जा रहा था कि ये लोग इलेक्शन में नहीं जाना चाहते और ये चाहते हैं कि तसादुम हो जिसके नतीजे में इलेक्शन आगे कर दिया जाए। तो 2-4 दिन पहले राना सनाउल्लाह ने भी एक बयान दिया था कि पंजाब में अगर पहले हुकूमत आ गई तो फिर शफाफ इलेक्शन जो है कराना मुमकिन नहीं रहेगा कौमी असम्बली का। इंडिया उन्होंने ये दिया था और टिल्ट यही जाहिर किया जा रहा था कि इलेक्शन इकट्ठे ही होंगे। इस पर इमरान खान ने भी बातचीत में आमादगी जाहिर की थी कि APC बुलाएं और इस पर हम बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन उनका मतलब इंतखाबात पंजाब के इंतखाबात का अल्तवा नहीं था, मगर वो चाहते थे कि कौमी असम्बली का इलेक्शन भी साथ हो जाए। उसमें थोड़ी बहुत अगर लचक दिखानी पड़ी तो दिखाई जा सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज 30 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात आगे कर दिए हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज बड़ी अहम एक अपनी वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें आप या कौम से खिताब कह लें, उसमें उन्होंने वाजे किया है कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हो सकता है। उन्होंने पूरा एक प्लान आप कह सकते हैं कि बताया है, पूरा एक जिसे आप साजिश कह लें उसको बताया है कि जी ये हो सकता है कि किसी भी ऑपरेशन के नाम पे सबसे पहले वो हमारे घर में या हमारी सफ़ों में घुसेंगे, उसके बाद इधर से फायरिंग करके कुछ पुलिस वालों को मारा जाएगा और उसके बाद उन पुलिस वालों की हिलाकत का कह के एक ऑपरेशन मॉडल टाउन तर्ज का करके कारकुनों को भी मारा जाएगा और हो सकता है मुझे भी कत्ल कर दिया जाए। ये बयान एक कौमी सतह के लीडर का इस वक्त आना, जब इस वक्त लग रहा था कि शायद इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं और APC में जब आमादगी उन्होंने जाहिर की तो लग रहा था कि शायद कोई वे आउट निकल आएगा, लेकिन इस वक्त ऐसे बयान आना और फिर उसके बाद इलेक्शन का मुलतवी भी होना, तो साफ जाहिर है कि अब तसादुम की ही सूरत हाल बाकी रह गई है। तसादुम ही नज़र आ रहा है हमें कि दोनों साइड से, यानी कि एक साइड से PTI हो गई, दूसरी साइड से जो PDM है और उनके साथ जो भी उनके बैकअप पे मौजूद हैं, अब वो बाकायदा एक तसादुम की कैफियत मुझे नज़र आ रही है माज़रत के साथ। अब मुझे लग रहा है कि शायद हमारी तारीख में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, अवाम वर्सेस ऑल। यहाँ पे मैं ऑल ही कहूँगा कि जो जितनी भी दूसरी क़ुव्वतें हैं, सियासी हैं, अदारा जाती क़ुव्वतें, वो सारी एक साइड पे इकट्ठी हो गई हैं और बिल्कुल आप समझ लेंगे वो एक पेज पे आ चुकी हुई हैं। आइन और कानून की खुली खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। सुबह देखते हैं अदालत क्या फ़ैसला देती है। आइन तो यही कहता है, जितने भी मुमताज़ कानूनदान हैं और जितने भी दोस्तों से हमारी भी बात हुई, उसमें आइन बड़ा वाज़ेह है। अदालत के हुक्म को नहीं आप जुटला सकते और आइन में बग़ैर किसी बड़ी वजह के, क्योंकि इतनी बड़ी वजह तो नहीं है कि वो कह रहे हैं फ़ंड्स नहीं हैं और सिक्योरिटी, तो अभी तक वो 2008 जैसे बुरे हालात भी नहीं हैं और तब तो बीबी शहीद हो चुकी हुई थी और फिर भी 2 महीने के बाद इलेक्शन हो गए। 2 महीने से भी कम टाइम पे, 1.5 महीने बाद इलेक्शन हो गए
اور اس کے بعد وجود جب اسے 13 کے الیکشن ہوئے تھے اس وقت بھی ملک میں دہشت گردی کی بہت شدید لہر جاری تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو ANP کے قافلوں پہ باقاعدہ حملے ہوتے تھے اور ان کی سیاسی سرگرمیوں میں مطلب KP میں تھے وہ تو ان کے اوپر بڑے شدید حملے ہوتے تھے, تب بھی کوئی الیکشن ڈیلے نہیں ہوئے. تو اب تو نہ دہشت گردی ہے نہ معاشی وہ بدحالی ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ صرف اور صرف ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے کہ شاید کچھ معاشی حالات بہتر ہو جائیں اور وہ الیکشن میں جانے کے قابل ہو جائیں. ادروائز میں نے 2 حلقوں کا بھی سروے کیا ہے, PP 158 اور PP 149. یہ دونوں جگہ مجھے کہیں نون لیگ کی سپورٹ اس طرح نظر نہیں آئی, نہ گراؤنڈ پہ نہ ان کے وہاں پہ موجود تاجروں میں نہ ان کے وہاں پہ موجود جو سیاسی حلقے ہوتے ہیں ان میں اتنی خاص نظر نہیں آئی. فیملیز بہت تنگ ہیں اور سب جو مہنگائی کو لے کے تو بالکل ان کے اوپر انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ تانے کسے جا رہے ہیں PDM اور بالخصوص نون لیگ کے اوپر. ایسے حالات میں میں سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو فیصلے لیے جا رہے ہیں, کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہو, عمران خان کی قتل کی سازش جیسے انہوں نے کہا وہ ہو, یا پھر انتخابات کا التوا ہو, یہ بالکل بالکل سمجھ سے باہر چیزیں ہیں. یہ لڑائی اور تصادم کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. اور یہ شاید میں جو ادراک کر رہا ہوں کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ شاید کسی بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت صورتحال بہت زیادہ تبدیل ہے, نہ یہ 70s ہیں نہ یہ 90 ہے. تو عوام نکلے گی. آپ کو یہاں پہ لوگ مثال ترکی کی دیتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ لوگ پاکستان کی آگے مثال دیا کریں گے. ابھی تو ہم ترکی کی مثال دیتے ہیں کہ جی ترکی میں یہ ہوا. میں کہتا ہوں اگر ایسا کوئی تصادم ہوا تو یہاں پہ آپ مثال دیا کریں گے پاکستان کی. تو بس امید کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان کے لیے بہتر کرے گا. اجازت چاہتا ہوں اور سب کو رمضان مبارک. اللہ حافظ.